हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रभु श्री राम हिंदू धर्म में एक प्रमुख आस्था के केंद्र माने जाते हैं। प्रभु राम से जुड़ी हुई बातें हमें मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण और तुलसी मानस से पता चलती है। यूँ तो रामायण की कथाएं जनमानस के बीच काफ़ी प्राचीन काल से प्रचलित हैं, लेकिन देश विदेश के वैज्ञानिकों के लिए सबसे रोचक बिंदु समुद्र पार करने के लिए बानरों सेनाओं द्वारा बनाया गया पुल राम सेतु उनकी एक निशानी के तौर पर आज भी उसी जगह मौजूद है। आइए जानते हैं राम सेतु के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रामायण के अनुसार जब रावण द्वारा माता सीता को हरण कर लिया था तो प्रभु श्री राम की वानर सेना द्वारा समुद्र पार करने के लिए समुद्र में एक पुल का निर्माण किया गया था। ऐसा माना जाता है कि बानरों की सेना में नल नील नाम के दो भाई थे। नल नील ने जब पानी पत्थर में फेंकते थे तो वे डूबते नहीं थे। इन्हीं दो भाइयों की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया गया था। कहते हैं कि उस पुल का इस्तेमाल करने के बाद उसे पानी में डुबा दिया गया था ताकि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। कहते हैं कि इस सेतु का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा रचित प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य रामायण में किया गया था, जिसमें प्रभु राम ने अपने वानर सेना के लिए लंका तक पहुंचने और राक्षस राजा रावण से अपनी पत्नी सीता माता को छुड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। माना यह भी जाता है कि यह विशाल पुल बानरों सेनाओं द्वारा महज 5 दिनों में ही बना दिया गया था। बताया जाता है कि इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। ऐसा विशाल राम सेतु पानी में तैरने वाले पत्थरों द्वारा तैयार किया गया था। आखिर क्या कारण था और कैसे कोई भी भारी पत्थर पानी में बिना डूबे तैर सकते हैं, इसका रहस्य आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। दोस्तों, त्रेता युग की बात करें तो लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पुल बंधाने का काम जोरों शोरों पे था। नल नील की कुशल शिल्पियों की देखरेख में पुल बनाया जा रहा था। उनके बताए गए अनुसार बानर दल बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला रहे थे। हनुमान जी उन पर राम नाम लिखते और नल नील उन्हें सागर में तैरा देते थे। यह कार्य बिना रुके और बड़ी ही तन्मयता के साथ जारी था। कई बार बांदरों में आपसी होड़ मच जाती कि कौन कितना बड़ा भारी पत्थर उठा के ले आएगा। इस तरह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए उनमें भाव भी आ रहा था कि राम सेतु के निर्माण में उसी का योगदान सराहनीय है जिसकी क्षमता अधिक भार का पत्थर उठा लाने की है। इस तरह से एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हुए यह काम चल रहा था। प्रभु राम लक्ष्मण ये सब देखते हुए बानरों की बात सुनते और सहज ही मुस्कुरा देते थे। दोस्तों, राम सेतु को विदेशों में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना गया है, वहीं भारत में से राम सेतु के नाम से संबोधित किया गया है। यह पुल हिंदुओं के लिए आस्था और विश्वास का एक प्रतीक माना गया है, वहीं विज्ञान के लिए शोध का विषय आज भी बना हुआ है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि आखिर समुद्री पत्थर जो काफ़ी भारी होते हैं वे समुद्र में कैसे तैर सकते हैं। क्या इसके पीछे कोई दैवी शक्ति थी जिसके कारण ये संभव हो सका, जैसे हमारे प्राचीन काल के इतिहास और वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन मिलता है। अब इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग की बात करें तो इनका कहना है कि इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। कोरल और सिलिका पत्थर जब गर्म होते हैं तो उनमें हवा कैद हो जाती है, जिससे वे हल्के हो जाते हैं और तैरने लगते हैं। ऐसे पत्थरों को चुनकर यह राम सेतु का निर्माण हुआ था। इतिहासकारों की माने तो 1480 में आए एक तूफान में यह पुल काफ़ी टूट गया था। उससे पहले तक भारत और श्रीलंका के बीच लोग पैदल और वाहन के जरिए इस पुल का इस्तेमाल करते आ रहे थे। दोस्तों, अमेरिका के साइंस चैनल ने तथ्यों के साथ ये दावा किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है, यानी इसे किसी इंसान ने बनाया था। अमेरिका के वैज्ञानिकों को इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि राम सेतु के पत्थर करीब 8000 साल पुराने थे। आज भी रामेश्वरम में समुद्र तट पर कभी कभी तैरते हुए पत्थर देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, जिसे लोग प्रभु श्री राम द्वारा राम सेतु में इस्तेमाल किए हुए पत्थर समझते हैं और उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। दोस्तों, यूपीए सरकार के वक्त 2005 में राम सेतु प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2500 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 7000 करोड़ तक बढ़ गई है, जिसके तहत बड़े बड़े जहाज़ों के आने जाने के लिए करीब 90 किलोमीटर लंबे 2
चैनल बनाए जाने थे जिसके जरिए जहाज़ों के आने जाने में लगने वाले वक्त का 30 घंटे तक कम हो सकता था। इस चैनल में से एक राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, वहां से गुजरना था। अभी श्रीलंका और भारत के बीच इस रास्ते की समुद्र की गहराई कम होने की वजह से जहाज़ों को लंबे रास्ते का सफ़र तय करना पड़ता है। यूपीए सरकार के सत्ता से जाते ही मोदी सरकार ने करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की कदर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर 2017 को कहा था कि राम सेतु से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि वैकल्पिक रास्ते की तलाश की जाएगी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने हलफनामा दायर करके समुद्र सेतुम नहर परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को खत्म करने की अपील की थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा। बाद में कोर्ट के दखल के बाद यह कार्रवाई को रोक दिया गया था। तब से राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई लंबित है। हालांकि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर उसे भविष्य के लिए भी सहेजना, इस पर सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ये थी दोस्तों आज की कहानी राम सेतु की। अब दीजिए इजाज़त, जल्दी ही मिलते हैं एक नई रहस्य रोमांच की कहानी पर। दीजिए अपने दोस्त को विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सयूनारा।